हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि एनालिटिक फंक्शन में जो हमने अपने लेक्चर्स क्रिएट किए थे, ठीक है, उसमें हमारे सेशन नेट के क्वेश्चन रह गए थे डिस्कस करने के लिए। तो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने उठाए हैं जो कि हमारे सेक्शन बी में पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे यहाँ आते रहते हैं, ठीक है। तो पहले इनको डिस्कस करते हैं और फिर आगे धीरे धीरे लेवल को अप करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, डिस्कस करते हैं क्योंकि हर एक पॉइंट को समझना है हमें। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि लेट कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन गिवन बाय एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई और प्लस आयोटा वी एक्स वाई, राइट। सपोज दैट वी एक्स वाई इक्वल टू यहाँ पे गिवन है आपका कि 3x वाई स्क्वायर, यानी कि आपको ये गिवन है और हमें ये बताना है कि ये फंक्शन हमारा क्या होगा। अब उसके लिए हमारे पास चॉइसेस हैं। पहला है कि f कैन बी होलोमॉर्फिक ऑन c फॉर एनी चॉइस ऑफ u। सेकेंड है f इज अ होलोमॉर्फिक ऑन c फॉर एनी चॉइस ऑफ u, ठीक है। और थर्ड है हमारे पास f इज ए होलोमॉर्फिक ऑन c फॉर ऑल चॉइस ऑफ u। एंड फोर्थ है हमारा v इज नॉट डिफरेंशिएबल एज ए फंक्शन ऑफ x एंड v। तो हम लोग बारी बारी चेक करेंगे। देखो पहले होलोमॉर्फिक क्या होता है वो जान लिया। होलोमॉर्फिक बोलो या फिर एनालिटिक फंक्शन बोलो आप, ठीक है, ये सब सिमिलर हैं। तो होलोमॉर्फिक मतलब हुआ है एनालिटिक फंक्शन हमें चेक करना। अब एनालिटिक फंक्शन क्या हो सकता है, तो एक तो हो सकता है हमारे पास वही नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन हमारे पास यार इक्वेशन की थी उससे। तो उसके लिए हमारे पास पूरा फंक्शन पता होना चाहिए। मुझे फंक्शन तो पता नहीं, मुझे ओनली वी पता है, ठीक है। तो फंक्शन निकालेंगे, लगेगा टाइम हम लोग को ना, तो बिकॉज हमें शॉर्ट टाइम में करना है। तो फिर मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, बिकॉज हम आपको देखेंगे यहाँ पर कि होलोमॉर्फिक, यहाँ पे तीनों ऑप्शन में होलोमॉर्फिक है। तो पहले हम होलोमॉर्फिक के ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने, मतलब कि पहला काम आपके सामने होता है कि फंक्शन आप निकालें और तब आपका अगर फंक्शन निकलता है, ठीक है, हमारा, तो हम बोलेंगे होलोमॉर्फिक है ना। और या फिर सेकंड हमारे पास काम ये है कि हम जो हमारे पास है, अगर कोई फंक्शन होलोमॉर्फिक है, ठीक है, तो पक्की बात है कि वो हमारा फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन पक्का रहा होगा, ठीक है। अगर होलोमॉर्फिक है तो हार्मोनिक फंक्शन है, लेकिन अगर हार्मोनिक फंक्शन है तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि होलोमॉर्फिक है। तो पहले तो हम ये चेक कर लें, अगर हार्मोनिक फंक्शन है तो फिर हम आगे अपने काम को करेंगे। हार्मोनिक चेक करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। अगर ये हार्मोनिक नहीं है तो वैसे भी तीन ऑप्शन फिर हमें डिस्कार्ड हो जाते हैं। एक दो ऑप्शन था ना, जो भी डिस्कार्ड होंगे भी देख लेंगे हम लोग, राइट। तो कौन कौन से ऑप्शन डिस्कार्ड होंगे वो क्लियर हो जाएगा। तो होलोमॉर्फिक हमारा मेन टारगेट होलोमॉर्फिक है। तो होलोमॉर्फिक एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। तो होलोमॉर्फिक के लिए हम क्या करेंगे, हार्मोनिक फंक्शन देखेंगे। अगर ये मेरा हार्मोनिक फंक्शन होता है तब हम कुछ नहीं कह सकते हैं, वी कैन नॉट से कि हमारा होलोमॉर्फिक होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर ये हार्मोनिक फंक्शन सेटिस्फाई ही ना करे तो पक्का हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हमारा होलोमॉर्फिक नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये कर लेंगे, तो हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कैन नॉट बी हमारे पास होना चाहिए फंक्शन में। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं। तो कहानी क्या होने वाली है कि पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये हमारा हार्मोनिक फंक्शन होता है कि नहीं। अगर हार्मोनिक फंक्शन होता है तो फिर हम आगे अपने काम को बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं होता है। तो हमने आपको पहले बता दिया है भाई, देखो हार्मोनिक फंक्शन है तो हम होलोमॉर्फिक के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं कि फिर है या नहीं। फिर तो हमें फंक्शन निकालना ही पड़ेगा, फिर हमें अपनी कहानी आगे पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये हार्मोनिक फंक्शन नहीं है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि पक्का ये हमारा होलोमॉर्फिक नहीं होगा, यानी कि एनालिटिक फंक्शन ये नहीं होगा, ठीक है। तो पहले चेक कर लेते हैं सिंपल इसको। तो क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव आपको ये देखना है कि डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0 आना चाहिए। करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक्स इसके मतलब कि सेकंड डेरिवेटिव इसका करेंगे। अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव आप कर रहे हैं तो कितना आएगा इसका सेकंड, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो 3y स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव करोगे इसका तो हो जाएगा 0 प्लस। अब यहाँ से देखते हैं, ठीक है, इसका अगर फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो 6xy आएगा और सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे 6x आ जाएगा। तो 6x यानी कुल मिला के आया 6x, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि हमने इसको निकाला और ये 0 हमारा नहीं आया। अगर ये 0 नहीं आ रहा है तो मतलब ये हो गया कि हमारा क्या हो गया, नॉट, ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन। और अगर ये मेरा हार्मोनिक फंक्शन नहीं है, अब इसकी थ्योरी को डिटेल में मैंने समझा रखा अपने लेक्चर्स में। अगर आपने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप लेक्चर मेरे देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसको समझेंगे ना, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। तो हमने क्या देखा कि ये मेरा अगर हार्मोनिक फंक्शन नहीं है, अगर जैसे हार्मोनिक फंक्शन नहीं है तो एक बात तो हम डायरेक्टली से कह सकते हैं कि ये मेरा क्या होगा, ये मेरा आपका होलोमॉर्फिक तो नहीं होगा। अगर ये हमारा हार्मोनिक फंक्शन नहीं है तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि हमारा जो फंक्शन है एफ जेड वो क्या है, इज नॉट होलोमॉर्फिक, ठीक है। अगर ये हमारा होलोमॉर्फिक नहीं है तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाते हैं, बी तो वैसे भी नहीं हो सकता, सी क्योंकि ये तो बोला एफ इज होलोमॉर्फिक, एफ इज होलोमॉर्फिक, तो ये तो वैसे भी डिस्कार्ड हो गया। एक हो गया क्योंकि सभी के लिए नहीं होगा, है ना, एक्स और वाई के सभी चॉइस के लिए नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि मेरा एफ कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक ऑन सी फॉर एनी चॉइस ऑफ यू। तो ये तो बात मुझे क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर कोई फंक्शन
एफजेड मेरा एनालिटिक फंक्शन होता है या फिर होलोमॉर्फिक होता है या फिर रेगुलर फंक्शन, कुछ भी बोलो आप, है ना, होता है, तो आप याद रखना इसका यू और वी दोनों ही क्या सेटिस्फाई कराते हैं, वो मैंने प्रूव भी कराया था अपने थ्योरी में, वो दोनों ही हमारे हार्मोनिक फंक्शन को प्रूव करते हैं, ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन की इक्वेशन को प्रूव करते हैं। तो जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डीपली देखा, तो इसका कन्वर्स भी हमने देखा था कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं था, क्या ना, तो उसको कन्वर्स भी मैंने प्रूव कराया था एज ए एग्जांपल देकर, तो वो आप मेरे लेक्चर में देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। फिलहाल यहाँ के लिए आप जान लें कि भाई आपके पास 2-3 तरीके हैं, लेकिन हमने ये जो तरीका बताया ना, इस तरीके से आप क्या डायरेक्टली शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं। उस तरीके से क्या है कि फंक्शन क्रिएट करेंगे जब ये होलोमॉर्फिक हमारा है ही नहीं है, ठीक है, तो फिर दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा इस पर चलते हैं कि ये क्या बोल रहा है, वी इज ए नॉट डिफरेंशिएबल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड डी वाई। अब इसको डिस्कार्ड करना है मुझे, तो मैं क्या कहूँगा कि वी इज ए डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी मैं इसको डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार चेक करें और देखें ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। वैसे ये मेरा डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि ये मेरा क्या है कि पॉलिनोमियल है, और आराम से आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल होता है हमारा तो डिफरेंशिएबल भी होता है और क्या होता है, कंटीन्यूअस भी होता है। तो मेरा कंटीन्यूअस भी होगा क्योंकि इसके पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट हो जाएंगे और ये डिफरेंशिएबल पक्का होगा, ठीक है। तो हम इस पर चेक करेंगे, वाली बात ही नहीं है। तो ये तो वैसे भी डिस्कार्ड हो गया क्योंकि ये फंक्शन मेरा क्या है, वी जो एक्स वाई हमारे पास है वो हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी डिस्कार्ड हो जाता है, तो मेरे पास ए ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है हमारा। तो बहुत ही सिंपल था, क्या करना था कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है, ठीक है, उसमें मुझे होलोमॉर्फिक, भाई 3 ऑप्शन तो मेरे होलोमॉर्फिक रिलेटेड थे, ठीक है, तो हम पहले होलोमॉर्फिक चेक कर लिए। होलोमॉर्फिक चेक करने का बहुत सिंपल तरीका था, अगर कोई फंक्शन होलोमॉर्फिक है तो पक्की बात है 2 कंडीशन तो मतलब कि बैठे बैठे सेटिस्फाई हो जाती हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या था, हार्मोनिक फंक्शन, मतलब कोई फंक्शन होलोमॉर्फिक या एनालिटिक फंक्शन है या फिर रेगुलर फंक्शन है जिसको आप बोल रहे हैं, तो वो तो हमारा क्या होगा, हार्मोनिक फंक्शन पक्का सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। उसके लिए एक क्वेश्चन होती है, मैंने आपको बताया, सेकंड डेरिवेटिव क्वेश्चन होती है, यू के लिए भी होती है, वी के लिए भी होती है, ठीक है। अगर वो इक्वल टू 0 आ गया तो मैं कहूँगा कि हाँ ये होलोमॉर्फिक फंक्शन हमारा हो गया। अच्छा होलोमॉर्फिक फंक्शन नहीं हुआ तो याद रखना, होलोमॉर्फिक फंक्शन नहीं है तो आप डायरेक्टली कह देंगे कि हाँ ये क्या बोलते हैं, हार्मोनिक फंक्शन नहीं है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि हाँ ये होलोमॉर्फिक फंक्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है, सिंपल वे में। और अगर ये हो जाता है, मान लो कि एनीवे अगर यहाँ पे कोई रास्ते से मान लो ये 0 हो जाता, मेरा डज नॉट इक्वल टू 0 तो है, मान लो ये 0 आ जाता, तब आप क्या डायरेक्टली कह देते होलोमॉर्फिक ना, तब फिर आप डायरेक्टली नहीं कह सकते थे, फिर आपको क्या करना पड़ता, फिर फंक्शन यहाँ क्रिएट करना पड़ता और फिर उसके बाद आप उसको होलोमॉर्फिक दिखाते, यानी फिर आपके लिए थोड़ा काम बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास काम कम हो गया क्योंकि जैसे ही हमने निकाला ये डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया है, तो फिर तो भाई आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, वैसे भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए तो ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो एक क्वेश्चन तो डिस्कस हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका है, ठीक है। तो मैं इसको पहले रब कर दूं फिर मैं इसको समझा देता हूं आपको। अब ये भी सिमिलर हमारा क्वेश्चन है, ये जून 2012 में पूछा गया है, ठीक है, सीसा नेट का क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें क्या है कि लेट कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हमारे पास कोई गिवन है, ठीक है, ऑफ द फॉर्म, जो कि फॉर्म कैसा है हमारा, इस टाइप का है, और सपोज दैट हमारे पास यू हमारा दिया गया है, ठीक है, सॉरी वी है यू एक्स वाई, ये दिया गया, क्या दिया गया, 3x स्क्वायर वाई। एफ कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक ऑन सी फॉर एनी चॉइस ऑफ वी एंड एफ इज अ होलोमॉर्फिक ऑन सी फॉर ए सुटेबल चॉइस ऑफ वी, एफ इज अ होलोमॉर्फिक ऑन सी फॉर ऑल चॉइस ऑफ वी एंड यू इज ए नॉट डिफरेंशिएबल। सेम एज जैसे कि अभी हम लोगों ने किया था, सेम एज वैसे हमें करना है, यहाँ पे यू दिया गया है वहाँ पे वी दिया गया था, तो इसको वैसे ही करना है, सेम एज, ठीक है। तो होलोमॉर्फिक के लिए 3 हमारे पास से आ जाते हैं, तो होलोमॉर्फिक चेक कर लेंगे तो इनमें से ऑप्शन में हमें पता चल जाएगा पहले ही। तो क्या करेंगे होलोमॉर्फिक के लिए, अगर वो हमारा हार्मोनिक फंक्शन क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा तो होलोमॉर्फिक होगा, ना कर रहा होगा तो कंफर्म बोल सकते हैं नहीं हो रहा, लेकिन अगर कर रहा होगा तो डायरेक्टली आप नहीं कह सकते कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो कहानी ये है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका हार्मोनिक फंक्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपान डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आना चाहिए, अगर आ गया तो ठीक है और नहीं तो हमारा फंक्शन नहीं होगा। चलो देख लेते हैं। तो हमारे पास यू इक्वल टू कितना है, वो है 3x स्क्वायर वाई। अभी इसका देखो, जब फर्स्ट टाइम करेंगे एक्स रिस्पेक्ट में तो आएगा 6x, ठीक है। सेकेंड टाइम करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6, ठीक है, तो यहाँ आएगा 6, पहले इसका कर रहा हूँ मैं, राइट। अब मैंने इसका किया, फर्स्ट टाइम करूँगा तो आएगा 3x स्क्वायर एंड सेकेंड टाइम करूँगा तो 0 हो जाएगा, तो मतलब प्लस 0, तो मिला के आया 6 जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगेन ट्राई कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम किया इसका तो आया 6x y, ठीक है। सेकेंड टाइम करूँगा तो सॉरी यहाँ पे y होगा,
ठीक है। सेकेंड टाइम करूँगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 3 टू 6 हो गया था, x का बचेगा तो x का हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 6y आ जाएगा, यानी कि मेरे पास 6y आया जो कि 0 नहीं आया। तो क्यों v हमारा मतलब कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर v हमारा कुछ भी हो, क्योंकि जैसे कोई हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन है, अगर ये हमारा होलोमॉर्फिक यानी एनालिटिक फंक्शन है तो u भी मेरा लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है, और v भी मेरा लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, यानी कि वो हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं दोनों। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा लाप्लास इक्वेशन खाली u ही नहीं कर रहा है, तो v के कोई मतलब ही नहीं है करे कि नहीं करे, ठीक है। तो v कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यानी एक ऑप्शन तो करेक्ट हो जाता है मेरा कि कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक ऑन सी फॉर एनी चॉइस ऑफ v। तो v मेरा कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर मेरा डायरेक्टली क्या हो जाएगा होलोमॉर्फिक नहीं होगा। अगर ये होलोमॉर्फिक नहीं है तो फिर ये दोनों तो वैसे भी डिस्कार्ड हो जाते हैं, है ना, क्योंकि ये होलोमॉर्फिक है बोल रहा है। अब बचा एक ऑप्शन, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। u इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, तो भाई u तो मेरा डिफरेंशिएबल है, बिकॉज आप देख सकते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल गिवन है तो डिफरेंशिएबल होगा और कंटिन्यूस भी होगा, तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये तो वैसे भी डिस्कार्ड हो गया, तो मेरा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो वो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है फ्रेंड्स कि लेट एफ बी ए रियल वैल्यू फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन ऑन सी, दैट इज हार्मोनिक फंक्शन लाप्लास इक्वेशन मेरा सेटिस्फाई करता ही होगा, ठीक है। डिफाइन द फंक्शन, हमारे पास नए फंक्शन डिफाइन है। जी क्या है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस आयोटा डेल एफ अपॉन डेल वाई, एंड एच मेरा क्या है डेल एफ अपॉन डेल एक्स और प्लस आयोटा डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो हमारे पास दो फंक्शन है जो कि गिवन है, और इन दोनों फंक्शन मुझे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। इन दोनों फंक्शन पर क्या दिया गया है कि जी और एच आर बोथ हार्मोनिक फंक्शन, दोनों हमारे हार्मोनिक फंक्शन होंगे। सेकंड क्या है मेरे पास, एफ इज होलोमॉर्फिक बट जी इज ए होलोमॉर्फिक बट एच नीड नॉट बी होलोमॉर्फिक। तो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस दिए गए। कहने मतलब मुझे क्या करना है, आप एक बात इसमें ध्यान दें कि जी और एच में खाली एक ही बात पे डिस्कस किया गया होलोमॉर्फिक। ये बोला गया तो जी होलोमॉर्फिक होगा, ये तो एच नहीं होगा, है ना, जी होगा तो एच नहीं होगा, एच नहीं और एच होगा तो जी नहीं होगा, और फिर दिया गया कि दोनों होंगे, ठीक है, और फिर एक है कि दोनों ही क्या हो गए आइडेंटिकली जीरो हो जाएंगे, ऐसा मुझे गिवन है। तो हम क्या करते हैं एक बार बारी बारी चेक करते हैं कि कौन होलोमॉर्फिक है या नहीं, क्योंकि इन्हीं पे हमारा क्वेश्चन है, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फंक्शन जी हमारा क्या है वो लिख लो, डेल एफ अपॉन डेल एक्स और माइनस आयोटा डेल एफ अपॉन डेल वाई। देखो हमारे पास क्या, अगर होलोमॉर्फिक का मतलब हुआ एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। अगर ये फंक्शन मेरा एनालिटिक फंक्शन है तो पक्की बात है, ये फंक्शन क्या अगर एनालिटिक फंक्शन है तो पक्की बात है कि हमारे पास वही जो हमारे पास सिचुएशन होती है नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन सीआर इक्वेशन के, वो सेटिस्फाई करेगा, श्योर करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रियल पार्ट यानी u इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, एंड v इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सिचुएशन हो गई, और एक कंडीशन आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो इसका भी यूज हमें जो भी मिलेगा ज़रूरत तो उसको हम यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, पहले बात तो देखो कि इनके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होते हैं, वो देख लो, और फिर दूसरा काम है कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होते हैं तो कंटीन्यूअस फंक्शन हमारे क्या होंगे, है ना, वो चेक कर लेंगे। डिफरेंशियल फंक्शन तो है ही ऑलरेडी है डिफरेंशियल फंक्शन, ठीक है। एफ मेरा क्या है ऑलरेडी डिफरेंशियल फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिचुएशन हो गई। फिर एक ही बचता है सी आर इक्वेशन, तो मतलब मेन हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, सी आर इक्वेशन की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है नहीं करता है। तो इधर क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लेंगे, और फिर डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लेंगे, राइट। और फिर इधर क्या निकालेंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाल लेंगे और डेल वी अपॉन डेल वाई निकाल लेंगे, राइट। चलो इनसे चेक कर लेते हैं। डेल वी अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से, तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, और डेल यू अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, सॉरी डेल वाई डेल एक्स, ये हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? अब यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ पे पहले एक्स रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस डेल एफ डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर देना है, तो माइनस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अच्छा, इस सिचुएशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन से हम लोग देखें तो यहाँ से आपका डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, राइट, यूज कर लो। तो इसके जगह पर, ठीक है, मैं ये लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा कितना, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर।
आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। तो CRA क्वेश्चन हैं हमारे पास क्या होती हैं, जरा देख लेते हैं। UX यानी कि डेल U अपन डेल एक्स इक्वल टू VY, ठीक है। तो है या नहीं देखते हैं, ये इक्वल है आपस में, तो मतलब पहली सिचुएशन तो मेरी सेटिस्फाई हो गया। अब CRA क्वेश्चन का नेक्स्ट टर्म चलते हैं। तो ये नेक्स्ट टर्म हमारे पास है, ये भी आपस में इक्वल होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ये हमारा सिचुएशन क्या होती है, सिचुएशन ये होती है कि डेल U अपन यानी कि UY इक्वल टू माइनस VX ऑफ कोर्स, क्योंकि आप जानते हैं कि डेल स्क्वायर एफ अपन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ अपन डेल वाई डेल एक्स होता है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब ये है कि हमारे आपस में क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो CRA इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो ही रहे हैं, ठीक है, और ये हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि U तो मेरा एक कंडीशन सेटिस्फाई कर चुका है, कौन सा, यूज अ होलोमॉर्फिक फंक्शन। ठीक है, U मेरा क्या है, होलोमॉर्फिक फंक्शन है। अब सिमिलर जैसे कि मैंने U को चेक किया है वैसे V को चेक कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, जैसे कि मैंने G को चेक किया वैसे हम लोग H को चेक कर लेते हैं। तो H मेरे सामने ये गिवन है, तो सिमिलर आपको ऐसे ही चेक करना है, ठीक है। तो देखो H में मेरा क्या कहानी है कि जहाँ ये माइनस वहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे H कर लो, H का भी समझ लेते हैं इस वक्त प्लस प्लस, अगर यहाँ पे कहानी प्लस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये तो मिल जाएगा सेटिस्फिकेशन, ठीक है। ये भी आई थिंक नहीं मिलेगा, इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ना तो आपका ये इक्वल होगा और ना ये, तो कहने का मतलब है कि आपको दोनों नहीं मिलेंगे। तो H वाले केस में आपको ये दोनों नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो CRA इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो आपने देखा कि U मेरा यानी कि जो G मेरा था वो CRA इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, और ये पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट है, कंटीन्यूअस भी था। तो हम कह सकते थे कि हाँ G मेरा क्या होगा, G मेरा सिंपली हम इसको डायरेक्टली कह सकते हैं कि मेरा होलोमॉर्फिक फंक्शन होगा, और H मेरा होलोमॉर्फिक फंक्शन नहीं होगा। तो कहानी हमारी पूरी समझ में आ गई होगी आई थिंक, ठीक है। तो आप अपने ऑप्शन को चेक करते हैं, बोथ आर होलोमॉर्फिक, ये तो भाई गलत हो गया क्योंकि हमने देखा कि H तो मेरा कर नहीं रहा है। फिर सेकंड देख लेते हैं, G इज़ अ होलोमॉर्फिक बट H नीड नॉट बी होलोमॉर्फिक, तो ये हमारा सही हो गया। तीसरा देख लेते हैं, H इज़ अ होलोमॉर्फिक, भाई गलत है, H मेरा होलोमॉर्फिक नहीं है। G एंड H बोथ आर, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक तो हमारी कहानी बहुत अच्छी चली। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा इसका क्या होगा, सही होगा। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो हम नेक्स्ट जल्दी लेने वाले हैं, इसमें और भी है। अभी हमने पार्ट बी के क्वेश्चन कराएं, इसी तरह हम पार्ट सी के कराएंगे, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन ही की बाई चैप्टर वाइज हमने आपको पहले बताया था। तो अभी मैंने चैप्टर डिस्कस कर लिया एनालिटिक फंक्शन। इसके बाद हम जो आपको लेकर आएंगे चैप्टर वो आएगा पावर सीरीज, ठीक है। ऐसे ही फिर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वो सिंपल तरीके से लेकर चलेंगे, ठीक है। बाई चैप्टर वाइज पहले थ्योरी डिस्कस किया जाएगा, फिर उसके बाद उसके CRC नेट में जो क्वेश्चन पूछेंगे उसको डिस्कस किया जाएगा। तो वो सिंपल तरीके से हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ओके बाय।